तेरे को ज्यादा जल्दी तो वीओडी से खत्म कर ले भाई है बेटा, लगेगी शायद आज की क्लास या कल की क्लास, एक क्लास हो फिर प्रैक्टिस हो। देखो भाई इस पे यहां पर हमने एग्जांपल कल लिख के छोड़ दिया था, ठीक है। कल लिख के छोड़ने का मतलब है इस पे एक दो क्वेश्चन अभी करने बाकी है, तो यहां तक हम निकल गया था। और जो थीम थी ना, ये जो थीम मैंने चला रखी थी, अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर की बात है तो एग्जाम में सही होगा। और ये बात ना सिर्फ आप ही समझ सकते हो, मेरा स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये नहीं कि आप किसी को अपने नोट्स दे दो और उस नोट्स में वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर की बात हो रही है, उसको कुछ नहीं समझ आना, 0% नहीं आना, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और बेटा मॉक टेस्ट आ गया, बस टाइमिंग में फिक्स नहीं कर रहा, यूट्यूब पे उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मुझे खुद नहीं पता होता कब तक मॉक टेस्ट रेडी होगा, कब तक मैं उसको ले लूंगा, इसलिए टाइमिंग फिक्स नहीं कर रहा, लेकिन मॉक टेस्ट होगा, थोड़ा स्पीड से करिए और ताकि क्लोज टेस्ट भी हो, तो वो जो प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे है वो इसी तरीके से। देखो जी, तो अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर की बात है, तो बेटा मैंने बोला आई इनवाइटेड माय फ्रेंड एट द पार्टी बट ही डिडंट कम, मैंने पार्टी में, ठीक है, कौन सी पार्टी, अरे पार्टी चल रही होगी यार, तो वो अंडरस्टूड जो बातें हैं वो आपको लेके चलनी है, ये चीजें। फिर मैंने सीरियस का प्रीवियस एग्जांपल आपको दिखाया कि उसने कहा स्विच ऑफ द लाइट्स, कि लाइट्स को स्विच ऑफ कर दो, तो ये वहीं पे बात हो रही होगी और उसी के लिए वो दाल लगाने की वहां कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो चलो अब आगे देखते हैं अगला इसका एग्जांपल, जिसके लिए बेटा मुझे आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हालांकि आपको कर लेना था कि आपको रहे, मैं आपकी पीडीएफ एक बार आर्टिकल्स पीडीएफ मिल गई और वो एग्जांपल यहां लिख देता हूं, आप लिख लेना है, ये असाइनमेंट में भी पीडीएफ में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर मैं बता दूंगा। हाँ 43 क्वेश्चन नंबर बेटा तब भी आएगा, बट आप इसको एग्जांपल करके लिखिएगा, कॉपी करो। उसी के नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं भाई, वही कॉन्सेप्ट है, कहता है द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड, मतलब अभी समझाऊंगा भाई, एंड proper entries be made in the register। ये लिखा बेटा, पहला एक ही लिखेगा ये चलो एक फिर अगला मैं बनाऊंगा उससे रिलेटेड, पहले इसको समझाता हूं। बेटा इसमें लिखा है द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जंगल में जो पेड़ हैं वो मस्ट भी, देखो द ट्रीज जो पेड़ है इन अ फॉरेस्ट, भाई जंगल में जो पेड़ है, मतलब ये कौन बात कर रहा है, जंगल में जो पेड़, तो जंगल में जो पेड़ है, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी कहता है जंगल में जो पेड़ है, अब जंगल के वो पेड़ है तो आ गया बेटा, इन अ फॉरेस्ट कॉमन बात है बच्चे, मस्ट बी प्रॉपर्ली काउंटेड, उनको प्रॉपर्ली काउंट करना चाहिए, एंड नंबर, उन पे नंबरिंग करनी चाहिए, है ना, पेड़ को काउंट करते हैं नंबरिंग करते हैं बेटा, ताकि कटिंग वटिंग अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो करे, एंड प्रॉपर एंट्रीज, और प्रॉपर एंट्रीज बनानी चाहिए इन द रजिस्टर, मतलब एक पर्टिकुलर उसके लिए रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उस रजिस्टर में सारे पेज अच्छे से नंबरिंग कीजिए, ठीक है, जंगल के पेड़ों की, और से एंट्री बना दीजिए, तो बेटा बिल्कुल सफा सट नो एरर नहीं है। अब हमें इसमें तीन जगह, एक तो सर इन द रजिस्टर, क्यों, अरे वो पर्टिकुलर कहने की वहां कोशिश कर रहा है बेटा, किसी भी रजिस्टर में एंट्री नहीं करोगे ना, और अपने बोलते थे बचपन में प्रॉपर एक रजिस्टर बनाइए, प्रॉपर उनकी एंट्री कीजिए, प्रॉपर नंबरिंग कीजिए, ठीक है, और उनको एंट्री करते हुए चलिए अपना रजिस्टर, इसलिए बना नो एरर। अब बच्चा सोचे सर इना रजिस्टर कर लो, बेटा इना रजिस्टर का मतलब पता है, उस चीज की इंपॉर्टेंस कम कर लोगे, उस चीज की इंपॉर्टेंस कैसे कम होगी, रजिस्टर में एंट्री कर लो, कौन सा यार कोई भी रजिस्टर ले लिया एंट्री कर दी, यार फिर वो स्पेशल कैसे फील कराओगे उसको, सो उसको एक स्पेशल फील कराने के लिए, उसको एक स्पेशल इवेंट बनाए रखने के लिए यहाँ पर इन द रजिस्टर लिखा है, इन द रजिस्टर लिखा है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो जो पेड़ है जंगल में ढंग से उन्हें काउंट करो, नंबरिंग करो, और प्रॉपर रजिस्टर में उसे मेंटेन करो, भाई अब सेंस पहचानो। रजिस्टर का मतलब पता है क्या होगा, डाल दो, अरे रजिस्टर में कर ले किसी रजिस्टर में एंट्री, अरे नहीं भाई उसका एक स्पेसिफिक रजिस्टर मेंटेन करो, ठीक है। अब देखो अगले एग्जांपल, द टीचर अब मैंने पहले से ही बेटा यहां पर द टीचर लिख दिया, और बात ऐसी उसमें है नहीं, मैंने सिंपली तौर पे ये लिख दिया भाई द टीचर, टीचर ने कहा, कौन सा टीचर है, क्या है, क्या कहानी, ये तो है नहीं, ठीक है। और द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स, द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स हां टू कम टू द हॉस्टल बिफोर सनसेट। अब देखो यहां बात को जरा समझिएगा, ठीक है, यहां बात को जरा समझिएगा, टू कम टू द होटल या टू रिटर्न कह दो कि वापसी आ जाना, रिटर्न लिख दो बढ़िया लगेगा, टू रिटर्न। द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स, टीचर ने लड़कियों से कहा था कि बेटा वापस आ जाना हॉस्टल सनसेट से पहले। अब देखो बिल्कुल नो एरर है बेटा, इसको समझने की कोशिश करो। उस टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, बोलते हैं मम्मी पापा ने बोलते बेटा टाइम पे आ जाना, ठीक है, वेरी उस टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि वापस आ जाना हॉस्टल, तो इन आ हॉस्टल कहते वो किसी भी हॉस्टल में वापस आ जाना सूरज छिपने से पहले, अरे अपने हॉस्टल में वापस आएंगे बच्चे, किसी भी हॉस्टल में चले जाएंगे बेटा, तो हमने क्या बोल दिया, द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू आ हॉस्टल। अब अगर सोचो बेटा यहां पर मैं आ हॉस्टल लिखूं तो कितना नॉनसेंस साउंड करेगा, यहां गलत होगा कि नहीं होगा, एरर बन जाएगा। सो टीचर ने लड़कियों से कहा, ठीक है, कि वापस आ जाना हॉस्टल, तो उसी हॉस्टल तो आएंगे बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, ये ध्यान। तो जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को देखें या रखेंगे आसान करो। मैं थोड़ा कोल्ड हो गया, ठीक है, तो भाई मेरे इस तरीके से आप इसको टैकल करके चलोगे। सर जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम ये कहो कि आप आर्टिकल को फील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब बच्चों में होती है अलग ही चुन, अलग ही कीड़ा, वो कीड़ा क्या होता है, आप टीचर कर दो, चलो तो कुछ भी कर देते, सम टीचर्स कर देना, मैनी टीचर्स कर देना, पागल है क्या, अरे जो लिखा बोली क्यों करनी है भाई। एक बात बताओ, रोहन विल गो देयर, कॉपी नहीं करना बेटा, ये सिर्फ डांट रहा हूं मैं कुछ बच्चों को जिनको चुल करने की आदत है ना, एक काम कर, साला रोहन नहीं, सोहन कर लो, वहां विल इशू कर दूं, यहां कैन कर दूं, अरे ऐसे कैसे करा ले भाई, कुछ भी कर दे। ये सबसे घटिया आदत होती है स्टूडेंट की पेपर में फेल होने की। कई को होती है ना, पूरी ताव भर वो अपनी जिंदगी में कभी इज्जत नहीं कमा पाते, क्योंकि इतनी चीज होती है, एक नॉर्मल सेंस होती है, उसकी ऐसी तैसी उन्होंने रखी है, खा खा के उंगली है, ठीक है। तो देखो कहता है दा टीचर में कुछ गड़बड़ है, फिर फेल होना है, अरे सिंपल सेंटेंस है, पढ़ आंसर कर, बात क्या हो रही है। टीचर उसने अपनी बच्चियों से कहा बेटा वापस आ जाना हॉस्टल सूरज छिपने से पहले, नहीं साला टीचर कर दूं क्या, मीनिंग टीचर पता नहीं तेरे को, किसी भी टीचर ने लड़कियों को कहा,
खोपड़ी खराब हो गई, कोई भी टीचर जाके किसी भी अननोन लड़की को कहेगा हॉस्टल वापस आना बेटा समय से पहले, खोपड़ी इस्तेमाल करिए बेटा। जब जब नॉर्मल सेंटेंस की ऐसी तैसी कर लोगे ना, या कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे ना, ये साला बहाना ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। मेरी इंग्लिश वीक है, घर बेरोजगार होकर बैठेगा, कुछ नहीं आने वाला। तो सिंपल से खोपड़ी इस्तेमाल कर लो। टीचर ने उन बच्चों से कहा बेटा अपने हॉस्टल वापस आ जाना सूरज छिपने से पहले। बताओ उसमें कौन सी ऐसी तैसी होगी? पेड़ है जंगल के, ढंग से काम करो, नंबरिंग करो और रजिस्टर में उनकी एंट्री करो। अब आप खुद से सोचो भाई, क्यों तुम अपनी लाइफ खुद से बर्बाद करने पे तुले हुए हो? और तो एक काम करो बेटा, फिर पूरे सेंटेंस की ऐसी तैसी कर लो, कहीं तो कुछ भी बदलते रहो फिर। इसीलिए बेटा आर्टिकल खोपड़ी में घुसते ही नहीं, क्यों? क्योंकि फालतू की उंगलीबाजी करने से बाज बच्चे आते नहीं। जो लिखा है उसमें गलती है तो गलती है बेटा, अदरवाइज को अवॉइड कीजिए। समझ आई? सिंपल पढ़िए। मजा आया सर, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन है भाई? चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये था बेटा अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर की बात है, अंडरस्टूड आ रही है कि वो बोलना चाह रहा है ऐसे बात है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर जनरल टॉक होती है ना, जब कॉमन टॉक होती है बेटा, तो उस केस में आप आर्टिकल क्या लगाते हो? द। ठीक है, जब आप स्पेसिफिक टॉक करते हो, जनरल टॉक होता है तो आर्टिकल ये हो रहा है। इसी के नीचे दोबारा एक नोट लिख लीजिएगा अगर भूल गए तो। नॉर्मल टॉक, कॉमन टॉक, सभी पर लागू होने वाली बात। हिंदी बिल्कुल सारा लागू होने वाली बात। थैंक यू सर। अरे वो एक नॉर्मल टॉक, कॉमन टॉक, सभी पर लागू होने वाली बात। स्पेसिफिक टॉक, पर्टिकुलर टॉक। अब इसके और एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से। मैंने बोला जब आप ये करते थे या द टीचर या ऐसे कर लेते हैं इसको। अब अगर आपको यहां फिल इन द ब्लैंक्स देते बेटा, फिल बना आ टीचर, एन टीचर, द टीचर, नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस की पता पापा उसमें जो पेपर है वो देगा। आ टीचर, एन टीचर, द टीचर, वन टीचर कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बात बोली बेटा मैंने, फिर मैंने बोला नेक्स्ट इट इज ओनली या द वॉर इज ओवर देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। एक एग्जांपल है बेटा, दोनों तरफ के फर्क एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए बेटा। ठीक है, सर बात को बड़े ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, और एक एग्जांपल, तीन एग्जांपल हो बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। मैंने बोला बेटा आ टीचर कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स या द टीचर। बेटा ये जनरल टॉक लग रही है कि अध्यापक बच्चों की भावनाओं को समझ सकता है, और ये बात फैक्ट भी बेटा पता है। जो भी तुम लोग जो बच्चा कह रहा है ना मॉक में नंबर नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते, मुझे सारे हकीकत पता है। एक टू जेड सुनना चाहो तो मैं सुनाने के मूड में हूं, सुनना चाहो तो बता सकता हूं। मेरे भाई आप नहीं पढ़ते हो, मुझे ये भी पता है। आप बहुत कम देर पढ़ते हो, मुझे ये भी पता है। कुछ अच्छा कर सकते हो खुद ही बैठे में भाई, आप टाइम कम दे रहे हो, आप मेहनत बढ़ा दो, पूरे दिन पढ़ने के अलावा कुछ मत किया करो। ठीक है, 7-8 घंटे की नहीं, उसके अलावा पढ़ते रहो बस, सिंपल। कमजोर छात्र को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कमजोर छात्र यहाँ टाइम पास करता है। ये कमेंट्स में मेरे बच्चे क्या करूं क्या करना चालू कर दे अपने आप हो जाए। तो बेटा यहाँ टीचर लगाया, आप सभी ने दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इट इज ओनली आफ्टर आई द वॉर इज ओवर देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी, लड़ाई के बाद ये महसूस होता है यार गलत था। लड़ाई के बाद अक्सर ये महसूस होता है बेटा कि ये गलत था। बताओ तो कोई स्पेसिफिक लड़ाई की बात कर रहा है या कॉमन टॉक कर रहा है? तो किसी स्पेसिफिक लड़ाई की बात कर रहा है या कॉमन टॉक कर रहा है बेटा? ये आप सोचिए, बात स्पेसिफिक लड़ाई की है, कॉमन टॉक है कि अक्सर युद्ध के बाद लोगों को रियलाइज होता है कितना बुरा था। बेटा कॉमन टॉक है, कॉमन टॉक है तो आप और दावट। अच्छा लास्ट वाला सोचो बेटा, हम सब कलिंगा वोट के बारे में जानते हैं, ये कोई कॉमन कलिंगा वोट? ये तो वही अशोका वाली बात कर रहे हो सर आप। बस बेटा बहुत बढ़िया, चलो अब थोड़ा अच्छा लगा। आप थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पैराजम्बल्स में भी बहुत काम है। कई बार एक ही सेंटेंस में इंट्रोडक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन फिर उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन कहो या फर्दर टॉक कहो, आगे उसके बारे में कोई बात। तो जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम किसी से बताते हो ना बेटा, इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे चलो तुम्हें कहानी सुनाता, एक गांव था, तो बेटा आप यहां इंट्रोडक्शन में आर्टिकल ए और एन का यूज करते हो बेटा। फिर इसी को रेफरेंस देने के लिए आप उसकी एक्सप्लेनेशन या फर्दर टॉक में बच्चे दा का यूज करते हैं। आप उसी के एक्सप्लेनेशन में फर्दर टॉक में दा का, या तो क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, पैराजम्बल्स में भी हिंट बनाओ। तो ये चीज आपके काम आने वाली है। मैंने बोला कहां पर, मतलब इस एरर्स में, आर्टिकल में भी, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स में, सब में हेल्प कर। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बोला बेटा देयर वाज अ या द विलेज एंड या द ओल्ड मैन
लिव्ड इन, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। बात को ध्यान से सुनना भाई, मैं यहां द विलेज लगा और पूरा सेंटेंस देखूं तो मुझे लग रहा है कुछ बात रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें लिखा है एक गांव था, बात समझ आती है, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, एक गांव था तो उसने कहा कोई गांव होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक स्पेसिफिक गांव था, मतलब तो यार बता देना फिर थोड़ा बहुत गांव के बारे में, यहां तो कोई सेंस ऐसी नहीं लग रही कि टीचर ने बच्चों को कहा बेटा हॉस्टल आ जाना, भाई मैंने उसे तो ऐसे तो कोई सेंस नहीं, ये तो नॉर्मल बात बोल रहे हो तो क्या लग रहा है बेटा। अगर दा लगाओगे तो थोड़ा अधूरी इन्फॉर्मेशन लगेगी, दूसरा पूछेगा बताओ फिर कौन सा गांव, कौन बोलोगे तो छोड़ देगा उसको। एक गांव था तो देयर वाज अ विलेज, ठीक है ना बेटा। वो बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में रहता, कौन सा बूढ़ा व्यक्ति, नॉर्मल तो करो बेटा, हाँ तो एक बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड बावल साउंड था तो मैंने लगा दिया। इसके बाद ये मत देखना सर इसकी तो बावल साउंड नहीं है बेटा, इसकी है ना सर ये एडजेक्टिव है, इसकी बावल साउंड नहीं, अरे बेटा वो देखना होता है उसके बाद बावल लगनी, ये बावल साउंड नहीं लगा, ये नहीं आ सकता। तो गांव था और एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में रहता था, लेकिन यहां का विलेज ना करो 2 सेकंड के लिए मान लो मैं यहां विलेज कर दूं तो वो गलत क्यों होगा, पता है क्यों गलत होगा, ये मेरे बच्चे फिर सलमान खान की मूवी हो जाएगी, कैसे ये बात इससे रिलेट नहीं करेगी, मीनिंग देखो कितना घटिया है इसका, ठीक है ठीक है। अब ध्यान देना, देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, एक बूढ़ा व्यक्ति एक गांव में रहता था, मतलब ये गांव अलग वो गांव अलग, तो दोनों बातें आपस में रिलेट नहीं करी तो कहानी कैसे बनेगी फिर। सुनाने वाला ये बोल रहा है एक गांव था, कहता ओके सर एक बूढ़ा व्यक्ति हाँ एक गांव में रहता, तो ये गांव अलग हो गया वो गांव अलग हो गया, कोई भी गांव था कोई भी बूढ़ा व्यक्ति किसी भी गांव में रहता था तो ये गांव अलग और ये अलग हो गया। इसीलिए क्या होता है बेटा जब आप सेकंड टाइम इस चीज को ये गांव और ये गांव मुझे अलग नहीं दिखाना, मुझे ये गांव और मुझे ये गांव सेम है, तो अगर सेम है बेटा मुझे दा लगाना पड़ेगा, आप खुद से सोचो। सो देयर वाज अ विलेज, गांव था और एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में रहता था। आया ना दा का हिंदी उस, अगर आप चाहें ना बेटा दा की जगह दैट भी लगा सकते हैं, दैट भी सेम मीनिंग देगा, इन दैट विलेज, मतलब उस दैट की वीकर फॉर्म ही है दा, आप दैट भी लगा सकते हो बेटा। देखो देयर वाज अ विलेज एंड ऑल मैन लिव इन दैट विलेज, अगर आप यहां दैट भी लगाओगे ना हां तो देख लो वो भी सेम मीनिंग देगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा, दैट भी लगा सकते हो तो दिस और दैट की जगह भी दा आ जाता है। आई नो द बॉय, आई नो दिस बॉय, आई न्यू दैट बॉय, आई न्यू द बॉय, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए कई बार बेटा दा को वीकर फॉर्म ऑफ दैट बोल दिया जाता है, जैसे आर्टिकल ए और एन को वीकर फॉर्म ऑफ वन बोलते हैं, ऐसे मेरे पुत्र दा को वीकर फॉर्म ऑफ दैट भी बोल दिया जाता है, ठीक है वेरी गुड। अब इस कहानी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा बेटा तो ये बनेगी एंड या द ओल्ड मैन, सपोज मैंने ऐसी कहानी आगे बढ़ाई, हैड आ या द सर्वेंट, उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक सर्वेंट था, एक नौकर था, तो आपने क्या बोलोगे अब द ओल्ड मैन बोलोगे, वरना कहानी क्या बनेगी किसी भी बूढ़े व्यक्ति के पास कोई भी एक नौकर था, किसी भी बूढ़े व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति ये बूढ़ा व्यक्ति मुझे सेम दिखाना है, कोई भी एक नौकर था। अच्छा अगर कहानी और आगे बढ़ाओ द या अ सर्वेंट किल्ड या द ओल्ड मैन, ये लो जी कहानी खत्म, निपटा दिया हमने बूढ़े को, तो क्या करोगे, किसी भी एक नौकर ने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को मार दिया, नहीं भाई उस नौकर ने उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया, कहानी खत्म, मस्त कैसी कहानी, सस्पेंस में क्राइम पेट्रोल वाली, तो बेटा ये ध्यान रखना ये चीज है। इसलिए अगर जनरल टॉक है तो आर्टिकल ए और एन है, लेकिन अगर ऐसे स्पेसिफिक रिलेट करोगे तो आर्टिकल दा। अब वही चीज आप यहां पर जरा सोचिए समझिए परखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने बोल दिया अब मैं आपका टेस्ट लूंगा एक पेपर में, वी शुड हैव द या एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन आवर टीम, एक्स्ट्रा प्लेयर इन आवर टीम, ठीक है सोचो बेटा वी शुड हैव द एक्स्ट्रा प्लेयर, हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए। बंदा क्या बोलोगे आप रियल लाइफ में, ये बोलोगे हमारी टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए या ये बोलोगे हमारी टीम में द एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, तो दा तो नहीं बोलोगे बेटा, कॉमन टॉक है, आप तो ये बोलोगे ना बच्चे हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए भाई, तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर तो एन एक्स्ट्रा, यहां दा तो नॉनसेंस होगा। आगे सुनो मैंने इसको आगे बढ़ाया, इन केस या इन ऐसे लिखना इन आवर क्रिकेट टीम, पूरा लिखो उसको आगे और इंटरेस्टिंग बनाता हूं, इन आवर क्रिकेट टीम, भाई हमारी क्रिकेट टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इन केस क्या पता या द रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट, क्या पता भाई रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, तो अब एक बात बताओ बेटा किसी खास रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए या 11 प्लेयर्स में से किसी को भी एक को चोट लग जाए, सोचो वी शुड हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन आवर क्रिकेट टीम, हमारी क्रिकेट टीम में हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, हां तो बेटा एनी आएगा क्योंकि ज्यादा में से कोई भी एक, हां और यहां पर क्या पता हमारे रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, तो क्या पता किसी एक रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए या किसी भी रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, बेटा एक रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए किसी भी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर जो बेवकूफ हैं बच्चे वो तो दा बोल देंगे क्यों, क्योंकि गधे हैं, उनको इन्होंने पागलों ने मूर्खों ने ये सोचा प्लेयर मैच है, हां और इन्होंने गधों ने रूल पर रखा है किताब में, अगर किसी नाउन का सेंटेंस में दूसरी बार जिक्र हो तो दूसरी बार जिक्र होने पर उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करें। मैं यहां कुत्तों की तरह पढ़ा हूं, उनसे कोई मसला नहीं। अबे गधे ये गांव वो गांव सेम था, ये नौकर वो नौकर सेम था, ये बूढ़ा व्यक्ति वो बूढ़ा व्यक्ति सेम था, इसलिए तो मैंने बोला बूढ़ा व्यक्ति हां और वो बूढ़ा व्यक्ति वो सेम था, इसलिए मैंने दा लगाया। लेकिन गधेड़ू ये एक्स्ट्रा प्लेयर और ये रेगुलर प्लेयर है, दोनों प्लेयर अलग अलग है। एक्स्ट्रा प्लेयर टीम में कोई भी आएगा तो हमारी टीम में कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, क्या पता किसी भी एक रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए महाराज, 11 प्लेयर में से पता नहीं किसको चोट लग जाएगा, तो साला ये तो ना होगा क्या पता किसी खास प्लेयर को चोट लगे, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर प्लेयर को चोट लगी तो एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए या किसी को भी चोट लग सकती किसी भी एक को, तो वो सेम नहीं है, ये प्लेयर मैच करने लग जाओ तुम, मुझे क्या पता नहीं तुम्हारी फितरत, और मैं पागल ऐसे एग्जांपल सेट करता हूं, मुझे पता है तुम यहां से जो सीखोगे वो नहीं सीखोगे जो मैं पढ़ा, तो वो सीखोगे जो तुमने घटिया किताब लेकर मार्केट से वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखो। तो किसी भी प्लेयर को बेटा किसी भी प्लेयर को चोट लग जाए फिर अब फिर से खोपड़ी इस्तेमाल कर फंसोगे, इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, द या एन एक्स्ट्रा प्लेयर, ठीक है सेम बात आगे get a chance to play if या द रेगुलर प्लेयर, अब फिर फंसोगे मीनिंग देख लेना, गेट्स हर्ट, पकड़े लेवल पे फंसोगे तो रट्टा मारोगे तो मीनिंग देखना, आर्टिकल दातो को कोई खास आर्टिकल मतलब कोई भी एक, बताओ द या एन एक्स्ट्रा प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले, इसका मतलब ये बंदा कह रहा है हमारी टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, क्या पता किसी भी रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, लेकिन हमने क्या बोला बेटा उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा, हां इसका मतलब जो यहां से एक्स्ट्रा प्लेयर उसी प्लेयर को, अब ये प्लेयर और ये प्लेयर सेम है, तो जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो है ना क्या कि हमारी टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा जब किसी रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाएगी या खास रेगुलर प्लेयर, भाई उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा कब मिलेगा जब किसी पर्टिकुलर को चोट लगेगी या 11 में से किसी को भी चोट लग जाएगी, 11 में से किसी को भी चोट लग जाएगी,
अब कुछ बच्चों ने यहां फिर से कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि अब उन्होंने सोचा यहां भी रेगुलर प्लेयर, यहां भी रेगुलर प्लेयर, एक बार से दूसरी बार यूज हो रहा है, दूसरी बार यूज करने से पहले लगा देंगे। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा महाराज मीनिंग देख लेना, वो दैट का ही मीनिंग देगा, मीनिंग देख लेना, वो पर्टिकुलर का ही मीनिंग देगा। एक गांव था, उस ठीक है बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन बेटा अगर मैं यहां लगा दूंगा तो इसका फिर से वही घटिया मीनिंग आ जाएगा कि उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा जब उस रेगुलर प्लेयर को चोट, उसने ही किसी भी रेगुलर प्लेयर को चोट लगी। तो इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए डेफिनेटली। इसलिए तो बैक टू बैक एग्जांपल ऐसे लिखे मैंने, क्योंकि यहां विलेज है कि बेटा, लेकिन यहां रेगुलर प्लेयर बहुत सारे हैं, तो यहां भी यही सेंस है किसी भी एक रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा प्लेयर को चांस तब मिलेगा जब कोई भी रेगुलर प्लेयर इंजर्ड होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बेटा कोई भी इंजर्ड हो, यानी कोई खास इंजर्ड हो। चल एक एग्जांपल और बेटा, एक और टेस्ट लेते हैं फिर अगला कॉन्सेप्ट कराता हूं। अगर मैं बोल दूं ये ऐसे करते हैं, अब ध्यान से सुनिए, मैं लिखा आ या द स्टूडेंट केम, ठीक है, टू मीट यू। मैंने बोला बेटा आई या द स्टूडेंट केम टू मीट यू, ठीक है, या ऐसे बताओ आई या द कैंडिडेट केम फॉर द टेस्ट scored good marks. I the candidate came for the test. I the candidate scored good marks. अब बताओ दो एक्स्ट्रा प्लेयर होगा तो तू लिख दे बेटा, वहां पे टेंशन ना रही, दो एक्स्ट्रा प्लेयर होगा बेटा, दो लिखो, टेंशन काय की फिर। बताओ जी ओ यार बेटा यहां कराओगे, ये कैंडिडेट आया था टेस्ट के लिए और उस कैंडिडेट ने बहुत अच्छा स्कोर किया, ये आपने करना। चलो अब आप मेरी बात समझिए, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो जी महाराज, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो भाई नाम लिखते हो कॉमन टॉक के लिए, अब द प्लस अनकाउंटेबल नाउन लिखते हो पर्टिकुलर सेंस के लिए, पर्टिकुलर टॉक या सेंस, ठीक है बेटा, आपने दो काम किए। लेकिन पाजी आज आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या करोगे? अब आर्टिकल ए एन देखोगे, इधर कोई एडजेक्टिव देखोगे और इधर अनकाउंटेबल नाउन देखोगे, ठीक है, या एक सेकंड इसको ऐसे समझो बेटा, आर्टिकल ए और प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, हाँ गलत हो जाएगा अगर इसका पर्पस काउंटिंग पर्पस रहा तो, काउंटिंग पर्पस तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग नॉट पॉसिबल, काउंटिंग पर्पस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या है? काउंटिंग नॉट पॉसिबल। बेटा अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग पॉसिबल नहीं, लेकिन जो बात आज मैं बताऊंगा ना बहुत मजा आएगा। लेकिन बेटा ए और एन प्लस कोई एडजेक्टिव हुआ अनकाउंटेबल नाउन से पहले और अनकाउंटेबल नाउन आया और ये एक एडजेक्टिव ऐसी सेंस देगा, ठीक है, ऐसी सेंस देगा एक खास किस्म का, ध्यान से जैसे लिख रहा हूं ना मैं, एक खास ऐसे लिखेंगे ना, एक खास टाइप का, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, खास टाइप का अनकाउंटेबल, एक खास टाइप का अनकाउंटेबल। ध्यान से देखिए बेटा, असाइनमेंट वाला बहुत समझा दिया, समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, क्लास को दोबारा रिपीट करना, पढ़ ली मैंने 3 मिनट। बात को ध्यान से देखिए बेटा, आर्टिकल ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन, और ये एडजेक्टिव पता है क्या कर रहा होगा? इसको अपने आप में एक खास टाइप का अनकाउंटेबल नाउन कहला रहा। बहुत टफ है जो चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ही बार में समझने की कोशिश कीजिए बेटा। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, मैं ये पढ़ा दिया, मुझे आपको ये बताना है, लेकिन मैंने चारों बातें एक साथ लिखवा दी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। जैसे बेटा पहले मैं इनके एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर इनके लिख दूंगा। अनकाउंटेबल नाउन कॉमन टॉक में क्या होगा? जैसे मैंने बोला था सर, अगर कोई बंदा ये कहता है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, याद आ गया कि गोल्ड अपने आप में बेटा एक प्रीशियस मेटल है, तो आप बोलोगे सर ये दा गलत हो गया, खाली गोल्ड लिखो क्योंकि कॉमन टॉक, तो ये होगी बेटा कॉमन टॉक। वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल ये हुआ छुटकू, अगर मैं ये लिख रहा हूं बेटा द गोल्ड ऑफ मोहन, मतलब मोहन का गोल्ड वाज ऑन द टेबल, टेबल पर था। भाई टेबल पे देखो बेटा, स्पेसिफिक टेबल की बात ना, दा आगे बताओ क्या करोगे? तो द गोल्ड ऑफ मोहन, दा गोल्ड ऑफ मोहन, मतलब किसका गोल्ड था भाई? मोहन का, तो ये होगा स्पेसिफिक, तो ये दा यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं। तो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी सही और ये भी सही, दोनों सही। अब बात बेटा इनकी करनी है, अब बात इनकी करनी है कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटिंग नॉट पॉसिबल, और ये क्या है सर? रहस्य क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो अगर आप ये बोल दो आई इट हैपेंस इन आवर लाइफ, इट हैपेंस इन लाइफ, अरे जीवन में ऐसा होता है, इट हैपेंस इन लाइफ, अरे जीवन में ऐसा होता है यार। अब अगर ये दोनों बोल दो बेटा इट हैपेंस इन आवर लाइफ, एक जीवन में ऐसा होता है, एक जीवन, और तुम्हें ये यहां पर काउंटिंग पर्पस दिखाई दे रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो आर्टिकल ए उसको गिनने की कोशिश कर रहा है। आई बॉट अ बुक यस्टरडे, तो सही है बेटा, ये थोड़ा बोलोगे आई बॉट अ गोल्ड यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा। इट हैपेंस इन लाइफ,
जीवन में ऐसा होता है। अब अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई बॉट अ गोल्ड यस्टरडे, कल मैंने एक सोना खरीदा। एक सोना कैसे खरीद लोगे? गोल्ड तो अनकाउंटेबल है, तो आप बोलोगे आई बॉट गोल्ड यस्टरडे या आई बॉट सम गोल्ड यस्टरडे, या सिंपल बोल दो आई बॉट गोल्ड यस्टरडे। एक ही जरूरत नहीं, क्योंकि इसको गिनने की कोशिश कर, ये वो बेटा इसका। अब इसका लिखूंगा, पहले आप यहां तक कॉपी, फिर मैं इसका लिखूंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो किस्सा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। प्रीशियस मेटल बेटा काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल है, प्रीशियस से पहले ए नहीं है, बुद्धि थोड़ा। नाउन के लिए आर्टिकल आएगा बेटा, प्रीशियस तो एडजेक्टिव है, नाउन के लिए आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। इसको कुछ ऐसे समझ, अगर ये बंदा ये बोल दे आई बॉट अ गोल्ड रिंग यस्टरडे, तो पुत्र ये तो ना आर्टिकल है गोल्ड के लिए आया नहीं, आर्टिकल है रिंग के लिए आया बेटा। अब ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो उसने एक अंगूठी खरीदी है, बॉट रिंग यस्टरडे, सोने की अंगूठी। गोल्ड रिंग तो आर्टिकल है, वहां गोल्ड के लिए थोड़ी ना बेटा, वो तो रिंग के लिए। यहां ये किसके लिए आ रहा है? गोल्ड को गिनने की कोशिश कर रहा है, गलत हो गया। लाइफ को गिनने की कोशिश कर रहा है, गलत हो गया। लेकिन ये तो रिंग को गिन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये तो मेटल के लिए आ रहा है, मेटल मेटल्स। कोलोकेशन भी करेंगे बेटा तैयार, अभी तैयार नहीं है। हाँ चैप्टर लाइफ फिर से बता दो। लाइफ अनकाउंटेबल नाउन को गिनोगे कैसे भाई? एक जीवन में ऐसा होता है, जीवन को 1 2 3 4 तो नहीं कह सकते बेटा। जीवन तो अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते तो नहीं हो जीवन, 1 जीवन 2 जीवन 3 जीवन 4 जीवन। और आर्टिकल और इनकाउंटेबल नाउन से सिंगुलर नाउन से पहले तो आया, जिसकी गिनती नहीं तो उससे पहले क्या लिखोगे इसको? ओए राम, इसलिए वो लाइफ नहीं होगी। लेकिन अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है, मैंने कहा मेरे बच्चे कि आर्टिकल ए और एन से ये तो पहले काउंटिंग पर्पस है तो गलत है, लेकिन खास टाइप के अनकाउंटेबल के नाउन की बात करो ना, अगर खास टाइप, ठीक है, तो आर्टिकल ए जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एन सही कैसे सर? देखो आपने एक डायलॉग मारा, आई वांट टू लिव, मैं जीना चाहता हूं, अ रिच लाइफ, एक अमीर जिंदगी का अनुभव मुझे करना है। आपने क्या बोला भाई? आई वांट टू लिव अ रिच लाइफ, आई वांट टू लिव अ रिच लाइफ, एक अमीर जिंदगी चाहिए। बोलते ना एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और रमेश बाबू कह रहे 25 पैसे का आएगा एक चुटकी सिंदूर। अरे भाई मेरे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वाकई में ये थोड़ा ना तुम्हारा सिंदूर की चुटकियां गिन रही हो बेटा। हर जगह एक शब्द गिनने के लिए यूज नहीं होता। एक शब्द जिस दिन ये समझ में ना, हर जगह ये नहीं गिनता, नॉट ऑलवेज टू काउंट, समझ में ना? तो आपको समझना है, एक शब्द हमेशा नहीं गिनता। अगर ये बंदा ये कह रहा है ना मुझे एक अमीर जिंदगी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा वो कि मुझे नहीं, मेरे को 2 अमीर जिंदगी चाहिए, मुझे 3, ये जिंदगी नहीं गिन रहा है। ये कह रहा है मुझे एक अमीर टाइप की जिंदगी चाहिए, अमीर टाइप वाली जिंदगी। ये भी नहीं कह रहा 2 अमीर जिंदगी, वो अमीर जिंदगी। ये कह रहा बस मुझे अमीर जिंदगी, एक लैविश लाइफ जीनी है मुझे, एक रिच लाइफ जीनी है मुझे। तो उस बात ऐसे ही आर्टिकल की ताकत है, हर जगह ये पागलों की तरह गिनने नहीं जाता बेटा। लेकिन यहां देखो पुत्र, मैंने एक सोना खरीदा, या तो गिन रहा है यार ये, ऐसा लाइफ में होता है, ऐसा लाइफ में होता है। नॉर्मल टॉक थी ना, आपने लाइफ से पहले कोई एडजेक्टिव लिख के उसको स्पेसिफिक कुछ तो नहीं बोलने की कोशिश की, तो बेटा आप ऐसी बात को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे नॉर्मल। लेकिन अब आई वांट टू लिव अ रिच लाइफ, मुझे एक अमीर जिंदगी जीनी है सर, मैंने बोला बेटा उसके लिए मेहनत लगी। अगर तुम्हें एक अमीर एक लैविश जिंदगी जीनी है तो एक वहां गिनने के लिए नहीं आया, सिर्फ टाइप बता रहा। तो सर दा लगा दो बेटा, दा लगा दो तो दा रिच लाइफ का मतलब पता है क्या? इसका मतलब तुम किसी इंसान की अमीर जिंदगी चाहते हो। आई वांट टू लिव दा रिच लाइफ, मेरे को ये वाली अमीर जिंदगी जीनी। ये वाली नहीं कह रहा, ये कह रहा है कोई भी जो अमीर जिंदगी होती है, एक लैविश लाइफ होती है, मुझे वो जीनी। ये बंदा ये कह रहा है। दूसरा देखो, मैंने अगर एक एग्जांपल ये लिखा बेटा, ही हैज अ साउंड नॉलेज, he has a sound knowledge of maths, he has a sound knowledge of maths। तो यार इसको ना मतलब एक गजब का ज्ञान है मैथ्स का, एक गजब का ज्ञान। एक साउंड नॉलेज का मतलब क्या होता है? खास गजब का ज्ञान यार। he has a sound knowledge of maths, he has a sound knowledge of music, उसको म्यूजिक की एक अच्छी समझ है, उसको मैथ्स की एक अच्छी समझ। एक अच्छी समझ का मतलब ये नहीं बेटा 1 2 3 4, एक अच्छी समझ का मतलब खास ध्यान, खास दिमाग दौड़ता है उसका उस चीज। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो जब ये बैठता है तो मीनिंग बेटा पता ना, तो मीनिंग आता है कि खास क्या, लेकिन वो वहां गिनने के लिए नहीं आ रहा बेटा, बस उस चीज को एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है, उस चीज के बारे में ये बोल रहा है ना। वेरी गुड, ये ध्यान रखना। इसीलिए बेटा आपको ये दिखेगा एग्जाम में, तो ये मत सोचना ये गिन रहा है क्या, एक ज्ञान 2 ज्ञान नहीं, एक जिंदगी 2 नहीं, ये तो सिर्फ कह रहा है सर एक अमीर जिंदगी, एक साउंड नॉलेज, इस तरीके की बात कर रहा है। समझ में आई बात? वेरी गुड, अब करो। तो ये कह रहा है एक खास टाइप साउंड नॉलेज, अ परफेक्ट नॉलेज, अ गुड नॉलेज, ठीक है ना, इस तरीके से बात करते हैं। चलिए फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बोलते हैं यू कैन गेट अ बेटर लाइफ, तो एक अच्छी लाइफ गेट अ बेटर लाइफ, वैसे बेटा तो एम्फसाइज करने के लिए बेटर लाइफ, बैड लाइफ, गुड लाइफ, रिच लाइफ, बैड लाइफ, गुड लाइफ, बैड लाइफ, आप ऐसे यूज करते हो बेटा। तो बहुत अच्छी चीजें यार, ये बहुत प्यारी चीजें हैं। बट जो मैंने ये बेटा, मेरा घमंड कहो, मेरा चैलेंज कहो, या मेरा तुम लोगों पर विश्वास कहो, मेरे से आर्टिकल पढ़ने के बाद या कोई भी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो, कभी भी दिक्कत में फंसोगे नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। लेकिन पेशेंस रखिए कि सारी चीजों को पढ़ो बेटा, टालने वाला आर्टिकल मत पढ़ो, टालने वाला आर्टिकल मत पढ़ो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नाउन को हाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, हाँ
नाउन को आप एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हो आप? कोई प्रेपोजिशन लगा देते हो, फिर उसके बाद वो नाउन लगा देते हो कुछ आगे, तो आप नाउन को एक्सप्लेन करते हो, या कंप्लीट क्या दे देते हो, एक स्टेटमेंट दे देते हो। हाँ, तो ये जो एक्सप्लेन आप कर रहे हो, ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर टॉक होनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता है, नाउन से पहले आप दा लगाते और मेरी बात का डायलॉग तो सेम है बेटा, कॉमन जनरल टॉक है, कोई भी एक, इसी के नीचे लिखना ए और एन का मतलब क्या हो गया बेटा? कोई भी एक, कोई भी एक, ठीक है, साथ में से कोई भी एक, या कॉमन, कॉमन सेंस, कॉमन टॉक। आपने बहुत गंदा रूल पढ़ा, बहुत गंदा, ठीक है। अगर मैं कॉपी करके बता रहा हूं, आपने पता क्या, नाउन के बाद अगर और प्रेपोजिशन के बाद एक और नाउन का प्रयोग होता है तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। आपने रूल पढ़ा होगा किताब में, सब पता है बेटा, जो आप पढ़ रहे हो, जो पता है क्या है, क्या बस इन किताबों में बचाई गलत है क्यों? क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको समझ लो बेटा, समझ लो कितना अच्छा लगे। सोचो, अब इसी के एग्जांपल लिखूंगा भाई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस बात से। देख भाई, मैंने बोला ही वांट्स टू बी अ गुड फादर या द गुड फादर। बेटा खुद से सोचो, यहां किसी के स्पेसिफिक पिताजी की बात हो रही है, या मैंने बोला वो सिंपल कह रहा है ही वांट्स टू बी अ गुड फादर या ही वांट्स टू बी द गुड फादर। क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? और छोड़े, वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है बेटा, कॉमन टॉक है। यहां ये कोई भी एक पिता नहीं बनना चाहता, कॉमन टॉक मतलब सभी पर लागू होने वाली बात है, वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अ गुड फादर। वेरी गुड। We found him. Ah, yeah, the good husband. बताओ, We found him. Ah, yeah, the good husband. हमने उसे क्या पाया बेटा? अच्छा पति पाया। बहुत बढ़िया यार, अब आई है मजा। चलो 4 घंटे मेरे को हो गए पागलों की तरह आपको पढ़ाते हुए, अब आप में वो ज्ञान आया। अब कोई तुमसे पूछेगा ना आर्टिकल कहता है जरीफ सर के साथ 3-4 घंटे बिता ले, फिर तेरे को आर्टिकल आ जाएगा, कोई रूल आ जाएगा नहीं, पता नहीं एक अजीब सी सेंस आ गई है, पता नहीं एक अजीब सी सेंस आ रही है, एक अजीब सी सेंस आ रही है आपके पास, ना तुम किसी को समझा सकते हो ना तुम किसी को बता सकते हो, बस तुम कहोगे पता नहीं यार मीनिंग निकालना आ गया आर्टिकल का, पता नहीं यार मीनिंग निकालना आ गया आर्टिकल का। क्या हमने उसे एक अच्छा हस्बैंड पाया? मुझे हमने उसे वो अच्छा हस्बैंड पाया, कौन सा अच्छा हस्बैंड पैदा करोगे भाई? मतलब यू आर नाइस स्टूडेंट, यू आर द नाइस स्टूडेंट, कोई सेंस है इस बात? यू आर द नाइस स्टूडेंट, यू आर नाइस स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट, आप बोलोगे सर यू आर गुड टीचर, यू आर द गुड टीचर, क्या मतलब, क्या बकवास है? सोच लो भाई, खुद से सोचो। इसी करता हूं मैं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम पूरे टॉपिक को यहां से देख लो, ये आर्टिकल की हेडिंग, एक ये कॉन्सेप्ट, 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 देख लो, ये है बेटा सारा आर्टिकल आपका, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। बस मैंने क्या किया, अच्छा ही क्या है कि हर छोटी छोटी चीज को टुकड़ों में बताया, एक साथ भसड़ नहीं फैला। अब आप एक कॉमन सेंस पर आ गए, अच्छा यार अगर मैं धागा लगाऊंगा तो यहां नॉनसेंस नहीं बन जाएगी, हमने उसे वो अच्छा हस्बैंड पाया। सिंपल सिंपल बोलूंगा भाई, वी फाउंड हिम अ गुड हस्बैंड, और नो पर क्या बोलूंगा, ही वांट्स टू बी अ गुड फादर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला यू शुड ट्राई टू बी अ गुड या टू बी द गुड सन, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आपको एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू बी अ गुड सन, द गुड बेटा। ये हुआ, चलो अब अगला एग्जांपल। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा या द फादर ऑफ दिस बॉय इज रेडी टू गो देयर। अब सोचो बेटा, सोचो क्या पाया? पाया मुझे पिताजी है, किसके? इस लड़के के जो पिताजी है, यार वो कोई भी एक पिता नहीं है, या तो आप कॉमन टॉक कर रहे हो, एक अच्छा पिता, उस लड़के का एक पिता, एक पिता क्या कई सारे पिताजी में से एक पिता, सेंस तो नहीं बनती यार, उस लड़के के पिताजी, यहां ये ऑफ क्या मीनिंग देता है, का के की, है ना, तो यहां क्या है, उस लड़के के पिताजी बोल देंगे हम, उस लड़के के पिताजी तो उस लड़के के पिताजी, के की सेंस आ रही, तो हमने बोला सर ये कोई भी पिताजी नहीं है, ये तो उस लड़के के पिताजी है, यहां तो पर्टिकुलर टॉक है सर, द फादर ऑफ दिस बॉय। ठीक है ठीक है, देख लो बेटा, फादर था, वहां द फादर आने लगा था, बिल्कुल। तो एक सेंस डेवलप करनी है बेटा, वो आपको जो है अच्छा, और जितने भी एग्जांपल इनसे बाहर कोई पेपर क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब आगे सुनिएगा, ठीक है, अब हमने एक सेंस लिखने की कोशिश की, या इसी में मैं आपको एक चीज नोट करके भी सिखा देता हूं बेटा। जब आप किसी चीज का नाम लेते हैं, जैसे एक बंदे ने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच द हिंदी है, यार हिंदी तो नेम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा का नाम है भाई, ये तो एक भाषा का नाम है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ा, आई टीच हिंदी, आई टीच द हिंदी क्यों लिखोगे भाई, पागल हो गए? लेकिन बात अगर यही बंदा ये बोल दे आई टीच द हिंदी लैंग्वेज, आई टीच द हिंदी लैंग्वेज, या आई टीच हिंदी लैंग्वेज, हा 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 हा, अब सोचो बेटा क्या आएगा, आई टीच हिंदी लैंग्वेज, आई टीच द हिंदी लैंग्वेज, तो आपने बोला सर देखो आई टीच हिंदी लैंग्वेज, आई टीच हिंदी लैंग्वेज, सर अब आपने चाल खेल ली, पता है क्या बेटा, अब यहां तो हिंदी क्या था, नाउन, ठीक है, यहां हिंदी एडजेक्टिव है, यहां हिंदी एडजेक्टिव है, अब ये जो दा है ना, ये लैंग्वेज के लिए है, क्योंकि हिंदी ने उसको लैंग्वेज को स्पेसिफिक कर दिया, भाई लैंग्वेज तो बहुत सारी है, आई एम टॉकिंग, तो उसने उसको स्पेसिफिक कर दिया, अब ये दा हिंदी के लिए नहीं आया, लैंग्वेज के लिए आया अब ये लैंग्वेज है, ये गलत हो गया, मुझे बोलना चाहिए आई टीच द हिंदी लैंग्वेज, दा क्यों लगा दिया, लैंग्वेज तो इस दुनिया में बहुत सारी है, ये हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो हिंदी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो जरूरी थोड़ा बेटा एक्सप्लेनेशन बाद में हो, क्या पता उससे पहले ऐसे एडजेक्टिव आ जाए जो उसको एक्सप्लेन कर जाए, है ना, इंटरेस्टिंग बात, वेरी गुड। अब इसको भी मेरे पुत्र साला रूल बना दे किताब वालों ने, पता है क्या रूल बनाया,
किसी भी भाषा के नाम से पहले दा का प्रयोग ना करें, लेकिन उस भाषा के बाद लैंग्वेज शब्द का प्रयोग होने पर उससे पहले दा का प्रयोग करें। अगर तुमने ये रूल पढ़ा है तो आज तुम्हें उस रूल पे हंसी आ रही होगी। ये है बेटा कहानी, ये है कहानी। और ये किताबों में रूल छपे हुए हैं, तगड़ी लेवल पे, तगड़ी लेवल। और एक दो बच्चा उनको पढ़ के पास भी हो जाता है, वो भगवान ही मालिक था बस, या उससे क्वेश्चन बनानी। ये फर्क है मेरे बच्चे ढंग से पढ़ने का, क्या आप चीजों को लॉजिकल समझने लग जाते हो। भाई एडजेक्टिव उसने उसको स्पेसिफिक कर दिया आगे, यहां नॉर्मल कह रहे हो किसी नाम से पहले दा लगा के क्या उखाड़ो। इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ये फर्क है बेटा। तो अगर बंदा बोलेगा तो आई कैन स्पीक, ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और वो क्या बोलेगा, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। चलो इंग्लिश का एक अलग सेपरेट बताता हूं आपको, एक चीज इसे सेपरेट करता हूं, इतना लिखो, इसको एक अलग कॉन्सेप्ट बना। तो ये बेटा, ठीक है, तो ये आसान हो गया। मैंने अब समझ गया कैसे एक्सप्लेनेशन की बात कर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल ये लिखो बेटा, द डाउरी इज अ कर्स, एक अभिशाप है। दहेज एक अभिशाप है, दहेज कोई खास किस्म का दहेज नहीं बेटा, नॉर्मल बोल रहे हो। डाउरी एक कर्स, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा, द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, बिल्कुल है बेटा। नाच चार रखा लोगों का, भिखारी बने घूमे साले। एक तो बेटी का बाप बेचारा जिसकी महंगाई में जीना मौत के समान हो रखा है, और यहां भिख मंगे दहेज मांगते। तो द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स। अब जरा बात को बड़े ध्यान से देखो, अब मैं डाउरी की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। कौन सी प्रथा, दहेज, अब ये पर्टिकुलर हो गया। जैसे भाषा, कौन सी भाषा, हिंदी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और मेन नाउन ये हो गया, इसलिए अब इससे पहले डाउरी। तो कोई रट्टा नहीं है, नॉर्मल सा आया भी समझ। चलो, तो ये था बेटा जो समझाने कॉन्सेप्ट में चार। अब मैं आपको इंग्लिश वाली बात क्लियर करूंगा, आप यहां पे पहले इसको कॉपी कर। बोले वो चार एक ही बुक में आएगी। ठीक है बच्चे, हो गया कॉपी, ऊपर उठा दे इसको। आगे की बात को समझिएगा बच्चे। एक जो मैं यहाँ इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था, उसको जरा ध्यान से सुनिए बेटा। इंग्लिश जो होता है ना, खाली इंग्लिश आता है जो नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर बेटा मैं द इंग्लिश लिख देता हूं ना, इसका मतलब अब ये अंग्रेज शब्द कहने की यहां कोशिश कर रहा है। द इंग्लिश मैन, अंग्रेज आदमी, इसलिए द इंग्लिश मैन का मतलब हो गया अंग्रेज आदमी, ठीक है, अंग्रेज व्यक्ति। इसलिए बेटा द इंग्लिश टीचर का भी मतलब हो गया अंग्रेज टीचर, अंग्रेज टीचर, ठीक है, अंग्रेज टीचर, एन इंग्लिश टीचर, अंग्रेज टीचर, अंग्रेज अध्यापक। ये ध्यान रखना। तो अध्यापक है जो अंग्रेज है, इंग्लिश ब्रिटिश। तो द इंग्लिश का मतलब इसलिए ब्रिटिश से रिलेट कर लिया जाता है बेटा। इंग्लिश द इंग्लिश अगर बोल रहे हो ना तो इसका मतलब ब्रिटिश, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखना बेटा, तो आपने इसको ऐसे लिखा, तो इंग्लिश ये चीज है, इसलिए इंग्लिश टीचर नहीं बोलना चाहिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना चाहिए। द टीचर, टीचर है भाई वो, द टीचर है, द टीचर ऑफ हिंदी, द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अध्यापक, इंग्लिश के टीचर। इसलिए अगर कभी बोले ना तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बोल दो, या भी बोल दो आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये मत बोलो इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर मतलब अंग्रेज टीचर है, गलत हो जाएगा। ये फर्क होता है बेटा। तो इंग्लिश, द इंग्लिश और द टीचर ऑफ इंग्लिश में फर्क है। द इंग्लिश टीचर अंग्रेज टीचर, ठीक है, अंग्रेज टीचर, और द टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर बोलते हैं, इंग्लिश अध्यापक। ये बात है बेटा। तो इंग्लिश, द इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश से रिलेट किया जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, डन। तो इस बात का छोटे से रूप में अपना दिमाग दौड़ा के चलिएगा। बताओ भाई क्या कोई समस्या है तो बेटा फिर वरना आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ क्यों आएगा भाई? ठीक है बेटा, हाँ भाई, एक बात याद रखिएगा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपने सिखा रहा हूं, ये है ज्योग्राफी। बेटा ग्राफी का मतलब मैंने आपको बता रखा है, स्टडी से रिलेट करता है। जियो का मतलब अर्थ होता है, अर्थ की स्टडी, द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी। अब सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो इससे पहले भी हम द अर्थ बोलते हैं, अर्थ नहीं, द अर्थ, ये हमारी अर्थ है। हम क्या बोलते हैं बेटा? द अर्थ, अर्थ। और इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, जो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अर्थ की स्टडी करने के लिए, जो जो ऑब्जेक्ट्स, जो जो चीजें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, उन सबको आर्टिकल दा लगाकर यह बताया गया है कि मैं हाँ उसी की बात कर रहा हूं। जैसे बेटा मैंने किसी भी
के लिए जैसे बोल दिया द हिमालयास। द हिमालयास का मतलब ये नहीं बेटा एक पर्टिकुलर पार्ट, द हिमालयास का मतलब है वो सारे के सारे पहाड़ जो वहां पर है द हिमालयास है। सो द हिमालयास बोलते सबको पता चलता अच्छा मैं उन हिमालयास की बात कर मैं उन हिमालयास की बात कर सिंपल ये बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूं द सन, अच्छा मैं उस सूरज की बात कर, द मून में उसकी बात कर, द अर्थ में अर्थ की बात कर। तो इनसे पहले द इसलिए नहीं लगाया गया कि पर्टिकुलर है, नहीं बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नाम है, नाम से पहले बताते ही नहीं। द मोहन दास मोहन नहीं बोलूंगा मैं तो नॉर्मल बोल दूंगा। अब बोलोगे जयदीप सर की क्लास दा जयदीप सर की क्लास तो नॉनसेंस है। तो इनसे पहले दा एक रेस्पेक्ट कहो, एक स्टडी ऑफ अर्थ का वो हिस्सा है, इसलिए बेटा रिवर्स के नाम से पहले दा लगाने की क्या सेंस है, सिर्फ यही है द गंगा। द गंगा रिवर का अलग रीजन है, द गंगा का अलग रीजन है। देखो बेटा अगर मैं ये कह रहा हूं जैसे नेम ऑफ रिवर्स है, जैसे नेम ऑफ रिवर्स है कॉमा आगे लिखाऊंगा मैं, अभी ये कॉपी मत करना जो इधर लिखा बेटा। देखो द गंगा क्यों है और द गंगा रिवर क्यों है। देखो द गंगा का अलग रीजन है, द गंगा रिवर का अलग रीजन। द गंगा रिवर द इसलिए है कि जैसे द हिंदी लैंग्वेज भाई अपना पर्टिकुलर, अभी कहां 11 बज गए, नहीं अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ये तो सारे टीचर लोग आज बेटा। देखो भाई अब आ गए साउंड वगैरह ओके है, अब यार आ रहा हूं। देखो बेटा द नेम मैंने बोला, अब क्या डायलॉग बोल रहा, ये डायलॉग द गंगा और द गंगा रिवर, अच्छा दोनों का रीजन अलग है। सबसे पहले इसका रीजन समझो, इसका रीजन मिल जाएगा आपको। जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज भाई रिवर नाउन हुआ, उससे पहले गंगा एडजेक्टिव हुआ, उसने इस रिवर को स्पेसिफिक कर दिया, तो ये द रिवर के लिए, रिवर तो बहुत सारी है, मैं गंगा रिवर की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिक हो गया द गंगा। इसको बाद में कॉपी करोगे तो मैं ये करा दूंगा, ठीक है। अभी इसका तो रीजन है बेटा, इसका तो रीजन है इंग्लिश लैंग्वेज। द इंग्लिश लैंग्वेज से पहले द इसलिए है क्योंकि वो लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज अपना कॉमन नाउन है, ठीक है। उससे पहले जब आपने जैसे इंग्लिश लिखा उसने उसको पर्टिकुलर कर दिया द, अच्छा ये तो है। लेकिन इसका क्या रीजन है सर, द गंगा बस, इसका रीजन है कि बेटा हर जगह स्पेसिफिक पर्टिकुलर से ऊपर उठ के आता है। वो सारी चीजें जो हमारी अर्थ की स्टडी से रिलेटेड है, जो हमसे रिलेटेड है, उनसे पहले आर्टिकल द। ये नहीं है कि साला इंग्लिश अपने आप पैदा हुई है, हमारी भाषा संस्कृत से, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज में ली गई है। उसमें यह सोचा गया कि यार गंगा अगर हम खाली बोल देंगे तो गंगा कहने से उस रिवर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, या सामने वाला कहीं ये ना सोच ले गंगा तो पता नहीं कोई कॉमन टॉक होती है, कोई कॉमन टॉक होती है। कितना अजीब लगेगा बेटा जब आप ये बोलोगे आई हैव वॉच्ड रामायण, गलत, आई हैव वॉच्ड रामायण। हर एक होली बुक को आप रिस्पेक्ट दीजिए आर्टिकल द के साथ। तो होली बुक्स के नाम से पहले दा लगाने का मकसद ये नहीं होता बेटा, जैसे मैं बोलूं आई हैव रेड द रामायण, मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं ये किताब रामायण की पढ़ चुका हूं बेटा। द रामायण उस ज्ञान के लिए वहां दा है। कभी आप टेक्निकली सोचो, टेक्निकली सोचो। अगर मैं ये बोलूंगा द रामायण सीरियल, तो फिर वो सीरियल नाउन हुआ, यहां रामायण एडजेक्टिव हुआ, इसलिए दा आया। द रामायण बुक, वो द बुक के लिए आया, बुक से पहले रामायण एडजेक्टिव हुआ, वो रीजन अलग है बेटा। लेकिन सीधा सीधा बोलूं मैं आई हैव रेड द रामायण, आई हैव रेड द रामायण, तो होली बुक्स है बेटा। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये द फिक्स क्यों कर दिया गया ऐसे, क्योंकि बेटा आर्टिकल द इसके अलावा भी बाकी काम भी है। इसलिए तो कभी सोचो डेटामेटर से अलग हटा के आर्ट, आर्ट 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 का मतलब टेक्निकली क्या है, कला।
आर्टिकल्स, इनका नाम ही रखने का ही मकसद था। तो आर्टिकल द बेटा एक रेस्पेक्ट को भी मेंटेन करता है। ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा सर। द गंगा बोल रहा हूं मैं, द गंगा रिवर, इसका रीजन अलग, हाँ इसका रीजन अलग। तो हर वो चीज जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है, अर्थ की स्टडी से रिलेटेड है, हर वो चीज इस दुनिया में, इस धरती पे जो हमसे जुड़ी हुई है, उसे पहले हम दो दा लगा के चल रहे हैं। आप उसको रिस्पेक्ट मानो या आप उसको ये मानो कि द सन मतलब मैं उसी सन, उसी स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, द हिमालयाज मतलब मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसलिए बेटा वो आदमी जिनके नाम भी हमने फिक्स कर दिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम हमने रख दिया द मिसाइल मैन। किसी में दम है वो दा हटा के दिखा दो वहां से। द मिसाइल मैन हमने नाम दिया क्योंकि भाषा है, मैथ्स नहीं है बेटा, दो और दो चार ही रहेंगे हमेशा, ये भाषा है। इसमें आप ये भी बोल सकते हो दो और दो 10 की ताकत बन सकते हैं। इस यही चीज आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। अब अगर हमने उन्हें रिस्पेक्ट के लिए बोल दिया, ठीक है, कि भाई द मिसाइल मैन है आज के बाद अब्दुल कलाम जी, तो वो चीज यहां पे बोल दी। अमिताभ बच्चन को द बिग बी, वो तो मैंने एड करा के द बिग बी बोलवा दिया। द किंग खान, बंदे ने पब्लिसिटी जान पूछ के अपने नाम की। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो। इस दुनिया में तुम्हारी तारीफ तुम्हारे अलावा साला कोई नहीं करेगा। जब तुम अपनी तारीफ इस लेवल पे करने लग जाओगे तो अपना नाम तुम खुद से डलवा दोगे। तुम्हें क्या लग रहा है? द किंग खान, शाहरुख खान को बोलते हैं ना द किंग खान, किसने? खुद न्यूज़पेपर्स में छपवाया, खुद बाकी एक्टर्स से बुलवाया, खुद किताबों में छपवाया, खुद भी बोला द किंग खान, द किंग खान, द किंग खान, द किंग खान। उधर द बिग बी, द बिग बी, द बिग बी, हमने क्या साला जाके बोला था? इज्जत में तो द कैप्टन कूल, इज्जत में तो द मिसाइल मैन, इज्जत में तो द ग्रेट अशोका, ये नाम पड़े हैं। इन्होंने तो खुद अपना पढ़वाया। वहां द रोक नाम बोला, पॉपुलर लोगों ने पसंद किया। यहां इन्होंने तुम्हारे मत्थे में दाने दाने में केसर कदम कह के दिलवा दिया। वही तो चीज यहां है। लेकिन बेटा हमने स्टडी ऑफ अर्थ से पहले, इनसे पहले पता लगाया गया, वो इसका रीजन ये था। बताइए यहां तक कोई डाउट हो? आया थोड़ा समझ में? वेरी गुड। अब बेटा इसको एक बार लिखते चलते हैं, आप भी ठीक है। एक बच्चा कह रहा है दुनिया में कोई भी चीज एक तो पका लिख दो, दाग लगा के गलत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं बेटा, द दिल्ली बोल दूं है? दुनिया में तो जयदीप भी एक है, द जयदीप बोल दूं है? गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो ध्यान से सुनिएगा। इसे बेटा नेम ऑफ रिवर्स से पहले आप दा लगा के चल रहे हो, ठीक है? आपने बोला ओके सर, तो दा का रीजन आप ये देख लो, ठीक है? नेम ऑफ रिवर्स और किससे पहले? कॉन्टिनेंट से पहले आप आर्टिकल दा लगा के चल रहे हो, आपने बोला हाँ सर उससे पहले भी हम दा लगा के चल रहे हैं। या कई क्या आती है कॉन्टिनेंट्स जो आप नेम ऑफ कंट्रीज आप कई बार करते हैं ना, जैसे कंट्रीज लाइक, कैसे आप ये बोलते हो बेटा द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप द यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हो, ठीक है? द यूएसए आप लिखते हो, द यूएस आप लिखते हो, तो इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। बेटा यूएस आपको पता है ना, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने जीएस बेसिकली कैसे बनाया, तो झुंड के लिए उन्होंने दा लगा दिया, द यूएसए झुंड के लिए लगा दिया उन्होंने, तो आपने ये बोल के चल लिया। द यूएई आपने ये बोल के चल लिया, द यूके आपने ये बोल के चल लिया। तो क्यों बोला जाता है वो आपको पता होगा, वो क्यों बोला जाता है आपको वो पता होगा। यूएसए तो आ गया, वो क्यों बोला जाता है पता है, क्योंकि वो बेटा द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स जो यूनाइटेड एडजेक्टिव हो गया, आ गया। ये चीज याद रखिएगा। यूट्यूब पे मॉक कराऊंगा उसका, अभी देखता हूं, डिसाइड करता हूं तैयार होगा। हाँ नहीं ना ना ना, ठीक है बेटा चलिए। ऐसे मेरे बच्चे द मून, द अर्थ, द सन, द गंगा, द कृष्णा, द रामायणा, कोई भी होली बुक है बेटा। तो जो आपको लिखवा दिया इससे बाहर कुछ नहीं, आप इसके लिए बेफिक्र है बेटा कि इससे बाहर कुछ आ जाएगा तो इम्पॉसिबल। ये चीजें जो भी स्टडी ऑफ अर्थ से रिलेटेड, अब आप इसको भी लिख सकते हो, द गंगा और द गंगा रिवर, द हिमालयास। ये क्यों था? तो वो था रीजन आपको यहां मिले। लेकिन इन पर बेस एरर पेपर में आप थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि उनको पता यार ये लिस्ट से बच्चे को इंस्पेक्टर मत बनाओ। बच्चे से पूछो ना इतने सारे कॉन्सेप्ट पूछने के लिए, बच्चों से पूछो ना इतने सारे कॉन्सेप्ट पूछने के लिए, तो यहां पर बने। तो ये क्लास और लगेगी बेटा आर्टिकल की, और उसके बाद हम फिर आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब टोटल 2 क्लास अभी आर्टिकल की और लगेगी। तो मंडे ट्यूसडे और मॉक करेंगे यूट्यूब पर, तैयार रहिएगा। शायद मेरा अंदाजा है 1:30 बजे, 1:30 बजे मॉक की आपकी क्लास होगी, जहां तक है 1:30 बजे मॉक की क्लास करें, तो तैयार रहिएगा बेटा 1:30 बजे, ठीक है भाई? चलो बेटा बाय, टेक केयर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, और जो भी कुछ है आपके डिवीजन में कमी उसको पूरी कीजिए। और दूसरा बेटा मॉक टेस्ट से प्यार कीजिए मेरे पुत्र, ठीक है? जो प्रैक्टिस से नफरत करेगा ना बच्चा, वो सिलेक्शन से दूर हो जाए। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से कीजिए। बाकी इतनी सारी चीजें भाई, मैं तो देखो वही बात है, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा हूं, आपके लिए जी जान लगा रखा है बेटा, सारी टॉपिक अच्छे से कराने में, सारी प्रैक्टिस अच्छे से कराने में, और यूट्यूब पे मॉक टेस्ट के जरिए जुड़ा हूं। तो उसको पॉल से ही आज करेंगे, जैसे हम करते हैं, उससे पता चलता है आपको भी कितने परसेंट बच्चा पानी में। पढ़ने को तो सब पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से नहीं बनते। तो आज का मॉक टेस्ट भी इंटरेस्टिंग करेंगे डिलीवरी के आसपास, ठीक है? तैयारी का बाय।